हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक A1 फिट फाट। आप सबकी दुआओं से अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी फ्रेंड्स, ये व्लॉग जो है कल का है। कल मतलब 15 अगस्त का। मुझे ये कल ही अपलोड कर देना था, लेकिन मैं कल बहुत ज़्यादा बिजी थी और रात तक बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, जिसकी वजह से मैं ये व्लॉग जो है अपलोड नहीं कर सकी। एक तो कल हमारी मेड जो है वो घर पे नहीं थी, वो शादी पे गई हुई थी और सुबह उठते ही सफाई की, बर्तन धोए और बहुत ज़्यादा मसरूफियत हो गई थी। फिर हस्बैंड जी को नाश्ता बना कर दिया और ये भी हस्बैंड मेरे पास ही हैं, वही यहाँ पे बस खड़े होकर थोड़ा सा शूट कर रहे थे। तो नाश्ता जो है हमने वो किया और नाश्ता वही किया जो परसों रात को भिंडी बनी हुई थी, कल हमने नाश्ते में वो खाई और बहुत बहुत ही मज़े की बनी हुई थी। तो यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के लिए पराठा बना रही हूँ और वो यहाँ पे खड़े होके बस मस्ती कर रहे थे, बातें कर रहे थे मेरे साथ। और काफ़ी टाइम बाद उन्होंने जो है पराठा खाया। वैसे तो पिछले दिनों तो था डेली हम पराठा खा रहे थे, मैं नहीं, मेरे हस्बैंड। मैं पराठा इतने शौक से नहीं खाती। तो हस्बैंड ने मुझे कल काफ़ी टाइम बाद कहा कि मुझे पराठा बना के दो, उनके लिए मैं यहाँ पे पराठा बना रही थी। और कल का जो मेरा व्लॉग है वो भी मैं आप सबके साथ आगे जाके शेयर करती हूँ। कल मेरे लिए बहुत ही अहम, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बड़ा और बहुत इंतज़ार के बाद आने वाला दिन था कल का मेरे लिए। उसकी अहमियत मैं अपनी लाइफ में कभी भी नहीं भूल सकती और अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा किया मैंने कल। और हमेशा भी करती रहती हूँ, ये नहीं कि मैंने कल ही किया, हमेशा भी करती हूँ। लेकिन वो जो एक इंतज़ार एक हर औरत को होता है, हर लड़की को होता है शादी के बाद, वो वाला दिन था कल हमारे लिए, हम दोनों मियाँ बीवी के लिए, हमारे पेरेंट्स के लिए, मेरे माँ बाप के लिए, मेरे हस्बैंड के माँ बाप के लिए। तो वो हमारे ही माँ बाप हुए, तो उनके लिए भी। तो कल का दिन कुछ हमारा इस तरह से था। तो यहाँ पे जो है हम लोग ब्रेकफास्ट करने लगे थे। उससे पहले जो है मैं आपसे कल वाला दिन शेयर करूँ। यहाँ पे कल मेरी एक बहुत ही अच्छी फ्रेंड जो है नौरीन, सब्सक्राइबर भी हैं मेरी और फ्रेंड भी हैं मेरी। पहले फ्रेंड हैं फिर सब्सक्राइबर हैं। और नौरीन के साथ साथ यहाँ पे मेरी एक और सब्सक्राइबर हैं अफशिया पाटेल और तनवीर पाटेल। इनकी एनिवर्सरी है, तो आपको हैप्पी एनिवर्सरी। और उनका बेटा है तलहा, उनकी भी बर्थडे है। तो जी नौरीन, आपको मेरी तरफ से और मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स की तरफ से मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी बहुत लंबी करे, सेहत वाली ज़िंदगी करे, आपको अपने आपके बच्चों के सर पे हमेशा सलामत रखें, आमीन सुम्मा आमीन। खुश रहें, सदा सुहागन रहें, आमीन सुम्मा आमीन। और जी आगे हैं तलहा। तो जी तलहा, आपको हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से और मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स की तरफ से, और आपके मम्मा पापा को मेरी तरफ से और मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स की तरफ से हैप्पी एनिवर्सरी। आप खुश रहें, आपकी पूरी फैमिली हमेशा इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग जहाँ कहीं भी हैं खुश रहें, आपको कभी किसी की नज़र ना लगे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी फ्रेंड्स, कल जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, सुबह उठते मैंने ये पूरा घर साफ़ किया, बर्तन वॉश किए। बर्तन वॉश करने के बाद, सफाई करने के बाद ख़ुद की ऐसी हालत लगती ही नहीं कि आप बिल्कुल साफ़ सुथरे से हैं। अगर कोई पीछे से देखने वाला आपको देखे और वो यही कह सकता है, मासी काम सही से ठीक किया ना, अभी तक तुम गई क्यों नहीं अपने घर। तो मासियों वाली हालत हुई होती है। और उसके बाद मैं जल्दी से शावर लेने के लिए चली गई। शावर लेकर जब मैं निकली तो मैंने सोचा चलो जी शूट कर लेते हैं। आज मैंने ये ड्रेस पहना था और ये ड्रेस जो है मैंने लास्ट ईद पे स्टिच करवाया था। और उसके बाद मैंने सोचा चलो जी नेल पॉलिश भी लगा लेते हैं। तो हस्बैंड ने मुझे बोला था कि चलो मैडम उठो नेल पॉलिश लगाओ, और फिर मैंने कहा अच्छा जी लगा लेती हूँ। और यहाँ पे वीडियो भी बना रहे हैं मेरी साथ में वो। तो जी रेड नेल पॉलिश, मुझे रेड कलर मुझे बहुत पसंद है। रेड नेल पेंट मुझे बहुत 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 पसंद है। और यहाँ पे बस मैं नेल पॉलिश लगा रही हूँ। और आपको नेल पेंट में कौन सा कलर बहुत अच्छा लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सीधे हाथ के जो है नेल्स कल मैंने कट कर लिए थे। और मेरे हस्बैंड ने मुझे डांटा भी था कि नेल्स क्यों कट किए।
और नमाज़ मैंने पढ़ ली थी, नहा कर मैं नमाज़ पढ़ी थी, उसके बाद ही मैंने नेल पेंट लगाया था। प्लीज़ कोई ये ना कहे कि नेल पॉलिश के साथ तो नमाज़ नहीं होती, तो आप वज़ू करके भी नेल पेंट लगा सकते हैं। तो जी बस यहाँ पे जो है मैं नेल पेंट लगा रही थी, और आगे अब हम बात कर लेते हैं कि कल मेरे लिए इतना स्पेशल डे क्यों था। माशाल्लाह से मेरी शादी को 3 साल हो जाएंगे दिसंबर में। और 3 साल कैसे गुजरे मुझे पता ही नहीं चला। अभी कल की ही बात लगती है मेरी शादी की। और हर लड़की का एक ख्वाब होता है शादी के बाद अपना घर, हामंद, मैं, हमारा बेडरूम, मेरे हस्बैंड की सैलरी, ये वो ना। तो जैसे कि मैं पहले भी आप सबको बता चुकी हूँ कि मेरे हस्बैंड की जो जॉब है शादी के बाद फ़र्स्ट टाइम उनकी जॉब है रिसेंटली, क्योंकि वो स्टडी कर रहे थे, आउट ऑफ कंट्री थे। उनकी स्टडी कंप्लीट हुई, उसके बाद ही उनकी अब जो है ये जॉब लगी है। और जॉब उनकी लगी, उनकी जब जॉब नहीं थी तो मैंने अल्लाह पाक से दुआ की हुई थी कि या अल्लाह पाक जब मेरे हस्बैंड की जॉब लगे तो मैं आपके नाम पे जो है एक देख दूँगी खुशी में। और वो नीयत मुझे याद थी, मैं उस नीयत को भूली नहीं थी। और कल माशाल्लाह जब मेरे हस्बैंड की सैलरी आई तो पहला काम मैंने उस सैलरी में से यही किया। मैंने अपने लिए कुछ नहीं लिया, मैंने अपने हस्बैंड के लिए कुछ नहीं लिया, मैंने पहला काम यही किया कि मैंने अल्लाह पाक के नाम की जो देख थी, जो मानी हुई थी, मैंने वो दी। और जी यहाँ पे देख पक के आ चुकी है। हर लड़की का ख्वाब होता है अपने हस्बैंड की सैलरी। और सबसे पहले मैं शुक्र अदा करूँगी अपने अल्लाह का। उसके बाद मैं करूँगी शुक्र अदा अपने सास ससुर का, जो कि मेरे माँ बाप भी हैं। माशाल्लाह 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 मेरी शादी को 3 साल होने लगे हैं। जैसा एक लड़की नई नवेली दुल्हन जब अपने ससुराल में जाती है तो ज़ाहिर सी बात है वो जो कुछ भी उसने मांगना होता है, जो कुछ भी उसको चाहिए होता है, वो अपने हस्बैंड से ही मांगती है, अपने हस्बैंड से ही लेती है। तो मेरे हस्बैंड तो खैर खुद स्टूडेंट थे, लेकिन मेरे सास ससुर ने मुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी। मैं अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ। कभी भी उन्होंने मुझे इस चीज़ का एहसास ही नहीं होने दिया कि मेरे हस्बैंड जॉबलेस हैं या वो स्टडी कर रहे हैं, ये वो मीन्स के मुझे जो कुछ भी चाहिए होता था मुझे कहना भी नहीं पड़ता था। मेरे सास ससुर को पहले ही पता होता था कि एक लड़की है, इसकी क्या क्या ज़रूरतें हैं, हमने इसको क्या चीज़ देनी है, क्या नहीं देनी। तो अल्लाह पाक का शुक्र है, मेरा जो बहुत सख्ती का टाइम था उन्होंने इस तरह से गुजारा। मुझे शर्म नहीं आ रही आप लोगों को ये सब कुछ बताते हुए, मैं फ़ख्र महसूस कर रही हूँ ये सब बताते हुए। जो मेरा सख्ती का टाइम था, इस तरह से जो मेरा वक्त था वो किसने गुजारा, कैसे गुजारा। तो ये सारा क्रेडिट जो है उनको जाता है कि उन्होंने मुझे सब्र करना सिखाया। मेरे जो ससुर हैं, जो मेरे फादर इन लॉ हैं, वो मुझे यही कहते थे कि बेटा सब्र करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, बीच में कभी-कभी ऐसा होता था कि मैं परेशान हो जाती थी कि पता नहीं कब मेरे हस्बैंड की जॉब लगेगी, कब मैं ज़ाहिर-सी बात है हस्बैंड की कमाई की बात ही अलग होती है, जो मर्ज़ी खरीदो, जो मर्ज़ी लो। तो मैं ऐसा कभी सोचती भी थी ना तो मेरे ससुर मुझे यही कहते थे कि सब्र करो, जितना सब्र करोगी ना उतना ही तुम्हें फल मीठा मिलेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वाक़ई मैंने जितना सब्र किया है मुझे उसका फल उतना ही मीठा मिला है। मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे इतना, इतना, इतना अच्छा मिलेगा, माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैं हर लड़की के लिए यही दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक सबको ऐसा ससुराल दे, ऐसे सास ससुर दे कि उसको एहसास ही ना हो। और मेरी शुरू से एक ही दुआ थी कि अल्लाह पाक जहाँ कहीं भी मेरी शादी हो, ऐसी जगह पे मेरी शादी हो कि मेरे खुद के माँ बाप मुझसे जितना प्यार करते हैं उससे ज़्यादा मेरे सास ससुर मेरे से प्यार करते हैं। और अल्लाह पाक का शुक्र है ऐसा ही हुआ। अल्लाह पाक ने पता नहीं मेरी कोई नेकी देखी या मेरे माँ बाप की देखी। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि कभी ससुराल में लड़ाई झगड़ा नहीं होता, कोई बहस नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कभी किसी से कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई झगड़ा नहीं हुआ। अगर कभी किसी से मूड ऑफ हो भी गया तो लड़ाई नहीं की, कुछ नहीं किया। लेकिन मेरा बहुत अच्छा टाइम गुजरा अपने ससुराल में। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह जैसे ही विंटर्स आएंगे मैं जाऊंगी मिलने के लिए। अभी तो खैर गर्मी बहुत है, मेरे हस्बैंड की जॉब भी न्यू न्यू है, इसलिए मैं अभी नहीं जा सकती। तो ये जो मैंने कल अल्लाह के नाम पे जो है देख दी थी, ये मेरी खुशी थी। बस मैं यहाँ पे पार्सल सारे रेडी कर रही हूँ, बाहर जितने गार्ड्स हैं उनको दूंगी, और सोसाइटी में जितने सिक्योरिटी गार्ड्स हैं और जो भी ज़रूरतमंद है मैं उनको दूंगी। कुछ नेबर्स थे उनको जाने थे, एक दो मेरी फ्रेंड्स थी उनको देने थे। तो बस ये कल जो बांटने वाला काम था सारा मैंने खुद से किया, और मैं देने के लिए निकली। और मुझे बहुत बहुत खुशी हुई कि फ़र्स्ट टाइम मैं ये काम कर रही हूँ। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह
अल्लाह ने आगे भी तौफ़ीक दी तो मैं आगे भी करूँगी। और अल्लाह पाक, मैं उन सब के लिए दिल से दुआ करती हूँ कि या अल्लाह पाक, जिनके पास नौकरियाँ नहीं हैं, जिनके पास अपना घर नहीं है, या अल्लाह पाक उनकी परेशानियाँ दूर कर उन सबको नौकरी दे, उनको अपना घर दे। आमीन सुम्मा आमीन। जो बेरोज़गार हैं उनके घर में रोज़ी रोटी लगा। प्लीज़ सब आप उन सब के लिए भी दुआ करना और मेरे लिए भी दुआ करना कि अल्लाह पाक मुझे मज़ीद और तवक्को देता रहे ऐसे नेक काम करने की। और बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था कि मैं अल्लाह के नाम पे कुछ दे रही हूँ। और कल मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था। और आप सबका भी थैंक्स जो मुझे इतनी इतनी अच्छी दुआएं देते हैं। और आउट ऑफ़ कंट्री बैठकर मेरे बहुत से सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे इतनी इतनी अच्छी दुआएं देते हैं, मेरे इंस्टा पे मुझे मैसेजेस करते हैं। और थैंक यू सो मच आप सबका भी। और बस यहाँ पे जो है मैं अपनी फ्रेंड्स को देने के लिए निकली हुई थी। यहाँ पे मलिहा भी मेरे साथ चली गई थी। कल मेरी बहन भी आ गई थी, उसको भी मैंने कहा था कि आ जाओ, तो वो भी आई थी। और मलिहा हमारे साथ है, वो मेरे पीछे पीछे आ गई थी। तो जब उसने कहीं जाना होता है तो मैं साथ ही मैं उसकी मामा बन जाती हूँ। तो वो मुझे कहती है मामा मामा, मैंने कहा अच्छा जी आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ, तो वो मेरे साथ आ गई थी। और बस फिर से मैं यही कहूँगी कि मेरा कल का दिन बहुत अहम दिन था, बहुत बड़ा दिन था और मेरे लिए बहुत खुशी वाला दिन था। और मैंने वो जो टाइम पीरियड गुज़ारा वो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था, लेकिन उसमें जो मेरा साथ दिया वो मेरे सास ससुर ने दिया। और ये सब कुछ भी आज जो मुझे मिला है वो मेरे सास ससुर, मेरे माँ बाप की दुआओं से है। अल्लाह पाक हम सबको खुश रखे। हम सब की जितनी भी नेक मुरादें अल्लाह पाक जायज़ जो हैं, हम लोग जो जायज़ दुआ करते हैं अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक हमारी कबूल करें। आमीन सुम्मा आमीन। और बस यहाँ पे जो है मेरा व्लॉग भी थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा। और एक दूसरे के लिए अच्छा सोचें, कभी किसी से हसद ना करें, कभी किसी को गलत निगाह से ना देखें, कभी किसी की बात को गलत मत समझें। क्योंकि रिस्क जो मिलना है वो भी अल्लाह की मर्ज़ी से मिलना है, रिस्क नहीं मिलना वो भी अल्लाह की मर्ज़ी से मिलना है। आजकल तो यूट्यूब पे भी इतना कंपटीशन हो गया है कि मैं नोट कर रही हूँ कि लोग एक दूसरे से हसद करने लग गए हैं। तो यार ये जो सोशल मीडिया है इस पे क्या किसी से हसद करना, लेकिन ऐसा हो रहा है। तो खैर ऐसा मत करें। और बस जी यहाँ पे मैं जा रही थी अपनी फ्रेंड की तरफ, उसको तो मैं बिल्कुल भी नहीं भूल सकती। और अपने सैलून जा रही थी जहाँ से मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया, क्योंकि उनको भी मैं नहीं भूल सकती। वो मेरी उस्ताद हैं, मेरी टीचर हैं। मैंने 5-6 साल जो है लगाकर ब्यूटिशियन का काम उनसे सीखा था, तो उनको भी देना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। और ये जी मलिहा मेरे पास बैठी हुई है, मेरी गोद में थी, बहुत ही शरीफ होकर बैठी हुई थी। अपनी खुशी में, अपने गम में, कहते हैं कि गम में तो सब आ जाते हैं, लेकिन खुशी में हमें बिल्कुल भी किसी को नहीं भूलना चाहिए। और कल जब मैं घर आई मैं इतना ज़्यादा थक चुकी थी, इतना इतना थक चुकी थी कि मैंने जल्दी से रेस्ट करने के किए, थोड़े से मैंने चावल खाए और मैंने फिर रेस्ट किया। तो कल का दिन जो है मेरा कुछ इसी तरह से ही गुज़रा। तो जी फ्रेंड्स, सारे डब्बे जो थे हम दे चुके थे और सब कुछ जो भी बांटने वाला था, इधर उधर देने वाला था, मैं दे चुकी थी। और अल्लाह पाक का शुक्र अदा कर रही थी कि यार पाक तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी पहली कमाई में से, मतलब मेरे हस्बैंड की पहली कमाई में से हमने नेक काम किया। और अभी तक मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है, लेकिन अल्लाह पाक बरकत डाले मेरे हस्बैंड की कमाई में। और बस मैं यही दुआ करूँगी और मेरे लिए प्लीज़ 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 दुआ कीजिएगा। आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पे जो है मैं बिरयानी खा रही थी, बहुत ही मज़े की बिरयानी उसने बना कर दी थी। और चम्मच से खाने का तो उसका मज़ा नहीं आना था, मैंने सोचा हाथ से ही खा लूँ, प्लीज़ कोई माइंड ना करे। तो यहाँ पे जो है मेरा व्लॉग होता है ख़त्म। अब मुझे दीजिए, अपनी दुआ में मुझे रखिएगा याद।
मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। मैं अब जल्द ही आऊँगी। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।